रिक्वेस्ट है कि एक जगह हमारे दरअसल में जो है 10 समय लौट रहे हैं और मेरा कई चैम्बर मैंने 2 माह से लिखा है और 2-3 चैम्बर हमारे ध्वस्त है। गोविंद है ना जी ना फोन करते सर बड़ा परेशान हो गया या तो व्हाट्सएप लेकर आपको दिए हैं उसके बारे में जानना लोगों की मेरे पास और भी है और अभी किसी कारण के लिए नहीं दिया है आप डायरेक्ट डाल दीजिए देख लो वो इसलिए दिया है पर अभी के लिए है ना देख लो हमने पूछा है कि केवल की पार्षद क्या है हमने और कुछ नहीं पूछा और कुछ नहीं लिखा है ये आज तक समझ में नहीं आया वही जानना चाहते हैं कि है क्या सही कह रहे हैं तो आप है क्या ये पूछ लीजिए ठीक है टेक्सो की बात है सर टेक्सो भी हम उसका नहीं सब जब किसी बहुत सही बात है बस इसके बाद हम नगर निगम निधि पे बात ही नहीं करेंगे है ना समझ नहीं हो रहा तो टैक्स में छुड़वा दीजिए नहीं टैक्स हम एक पर्टिकुलर बात कर रहे हैं ना ऐसा नहीं कि शहर की बात नहीं आप एक बात बताओ टैक्स इंस्पेक्टर से अपने वार्ड नंबर 70 के अंदर चौकी पे सफाई चौकी है तरफ से वही अपने एरिया में कुछ दिखाना चाहिए। एक हमारे रोड है सर हम अभी एक चीफ साहब हमारे यहाँ परसों गए इतनी बड़ी रोड की इतनी रोड बची हुई है सारे पार्षदों से पूछ लीजिए आना जाना रोज एक्सीडेंट हो रहा है डॉक्टर इतनी रोड बची है साहब चालू रोड है अवसान कैसे जब आप आएंगे आपको स्वयं देखना। हाँ वो आज सभी सभासद मिलने आए थे उनके 2 इशू थे कि हमारे जो सामान्य विभाग से कार्य हो रहे हैं उसकी जानकारी आप लोगों को मिल जाए तो उसके लिए ऑलरेडी यहाँ पे कार्रवाई हो चुकी है और एक एक्सेल शीट सभी वार्डों की सामान्य विभाग की बनाई गई कि कितने कार्य आपके अलग अलग निधियों से स्वीकृत हैं कितने कार्य शुरू हो चुके हैं और कितने कार्य आपके अभी प्रोग्रेस पे हैं ख़त्म हो गए हैं उसका ब्यौरा है तो सभी पार्षदगणों को 1 हफ्ते में इंजीनियरिंग विभाग को उपलब्ध भी करा देगा जिससे किसी भी समय कोई भी पार्षद ये जान सके कि उनका कितना कार्य इस समय मौके पे प्रगति पे है। दूसरा जलकल की कुछ समस्याएं थी जिनका हमने निस्तारण बताया कि किस प्रकार से उनका अनुपालन किया जा रहा है तो इस हिसाब से सभी पार्षदगण फिर संतुष्ट होकर चले गए। सर कुछ पार्षदों का आरोप है कि छान होते हैं जो कूड़े उठाने के नाम पे उनको इसकी जानकारी तक नहीं थी। नहीं सभी पार्षदों सभी जोन्स की मीटिंग जो हमारे सफाई निरीक्षक हैं और जो जिस कंपनी को ये मिला है ठेका करने के लिए उनकी अगले 15 दिन में ऑलरेडी लगाई जा चुकी हैं वरुणा पार की बैठक हो भी चुकी है तो ऐसा कोई भी उसमें वो नहीं है कि जो चीज़ नहीं पता होगी और सारी बातें जो माननीय पार्षदगणों की है सुझाव जो आएंगे उसमें इनकॉर्पोरेट किए जाएंगे। क्या नाम है आपका? मैं विनय शादेजा पार्षद वार्ड नंबर 38 डिठोरी महल अर्दली क्या बाजार। समस्या लेकर आए थे आप? समस्या तो बहुत है वार्ड में जितनी समस्या है उसका तो कुछ वो ही नहीं है लेकिन आज तक किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री द्वारा जो कहा गया है कि पानी बचाओ जो कि यहाँ के हमारे वाराणसी के सांसद भी हैं सफाई स्वच्छ काशी सुंदर काशी आ रही है लेकिन किसी चीज़ की कहीं कोई चीज़ की नहीं जा रही है। आज मैं हमारी नगर आयुक्त के साथ समय दिया गया था मिलने की मैं तो यही जानने के लिए उनसे पूछा कि भैया पार्षद है क्या। जब उनका एक छोटा सा कर्मचारी भी उसकी बात नहीं सुनता है तो उसका मतलब क्या हुआ। उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। नहीं अगर बात की जाए तो किस मामले पे आज आए थे मिलने आप? पूछने कि इस वार्ड में इस बनारस में कि आखिर क्या है किस तरीके का कार्य अभी तक हुआ है केवल कागज़ पे हुआ है कि रियलिटी में हुआ है। तो अभी तक तो हर जगह कागज़ में ही दिखाया जा रहा रियलिटी में अगर कुछ हुआ है तो दिखा दिया जाए। सफाई तो ढंग से हो नहीं पा रहे काम क्या खाक होंगे कुछ नहीं ज़ीरो है। फोटोबाजी की बात हो रही थी फोटो खींचते हैं क्या जी फोटो खींचने की बात कर रहे हैं कि फोटो वो मकान पे अभी एक प्राइवेट नई कंपनी लॉन्च की गई है जिसमें पार्षदों को कुछ पता ही नहीं था लॉन्च हो गई। इसीलिए तो हमने पूछा अभी एक लेटर दिया हमने नगर आयुक्त जी को कि पार्षद क्या है फिर आप घर घर जाके फ़ोटो खींचेंगे और उससे जो कूड़ा उठाने वाला है वो फ़ोटो खींचेगा और प्रत्येक घर से 94 रुपये की इन्होंने बताई है कि कूड़ा उठाने का पैसा भी लिया जाएगा। तो ये क्या है मकान टैक्स भी दें सीवर टैक्स भी दें फिर कूड़ा उठवाने का पैसा भी दें। अगर ये ऐसा कोई अधिनियम सरकार द्वारा नया बन के आया हो तो वो स्पष्ट कर दें। ऐसा भी तो कुछ नहीं हो रहा है। तो क्या बताएंगे?
कोई जवाब ही नहीं मिला। मैं अफजाल अहमद अंसारी, वार्ड नंबर 70 कटेर से मैं पार्षद हूँ। क्या समस्या लेके आए थे आज, क्या? हम लोगों की 4-5 महत्वपूर्ण समस्या थी। कई रोज़ के बाद नगर आयुक्त जी ने आज हम लोगों को समय दिया और वो समय से आए। हम लोगों की पहले समस्या थी कि आगामी बरसात में जो सीवर की समस्या थी उससे जूझ रहे हैं, आज भी हम लोग जूझ रहे हैं। उस पर हम लोगों ने उनसे कहा कि जलकल जीएम को कोई ऐसा निर्णय दे जिससे सुचारू रूप से सीवर सफा हो। आज तक 2018 में 25-25 लाख रुपया हम लोगों को मिला था सदन द्वारा। आज तक वो 25 लाख का काम 2020 आ गया, अभी तक नहीं हुआ। तो आज नगर आयुक्त जी ने कहा कि नहीं, उसमें से अधिकतर काम हो गया है, आगे काम होने वाला है। और दूसरी सबसे बड़ी ये समस्या है कि आज नगर निगम में हम लोगों की 1 लाख की भी फाइल हम लोगों की नहीं हो रही है। अगर हम लोग कोटेशन भी कराना चाहे तो वो नहीं हो रही है। तो नगर आयुक्त जी ने कहा कि भाई देखिए, ऐसा है कि पैसे का भी अभाव है। उन्होंने कहा कि कोरोना के देखते हुए बहुत सारी समस्या आई, लेकिन हम पार्षदों को जो सुबह से शाम तक, कल सुबह आप लोग आइए, अवसान से लेके आज़ाद पार्क तक आप लोगों को 10 बजे तक इतना सीवर का पानी ओवरफ्लो करता है। सारी मीडिया को भी हमने कहा, हमने उस पर चर्चा की। उन्होंने कहा हम अभी जल निगम से बात करते हैं, और हम सारे पार्षदों की उन्होंने बात सुना। हम लोगों को आश्वासन मिला कि आने वाले दिन में जो भी आप लोगों का कार्य रुका है वो कार्य आप लोगों का हम जल्द से जल्द कराएंगे। लेकिन समस्या इस बात की है कि हम लोग 50 लीटर रोज देते हैं, हर हफ्ते में 2-4 लीटर कोई ना कोई समस्या रहती है, हम लोगों का हल नहीं होता। खाली आज भी आदरणीय नगर आयुक्त जी ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि आपका जो भी काम है आप हमको दे दीजिए, हम तात्काल कराएंगे। लेकिन हम पार्षदों को सुबह से शाम तक अपने क्षेत्र में जनता से जूझना पड़ता है, और यहाँ के अधिकारी कभी हम लोगों का वार्ड का दौरा नहीं करते। इसी को लेकर नगर आयुक्त जी से आज हम लोगों की बात हुई। उन्होंने हम लोगों को भरोसा दिलाया है कि आने वाले दिन में हम वार्ड वाइज काम बना के करेंगे। मुख्य रूप से क्या क्या था? हमारा मुख्य रूप से ये था कि भाई देखिए, बरसात से सारी गली हम लोगों की खराब हो गई। जो कम से कम 25 लाख सदन ने जो पास किया है, कम से कम वही 2 साल में आज तक पूरा काम नहीं हुआ, तो हम आगे की क्या उम्मीद रखें? जब मेरे निधि का ही पैसे का काम नहीं हुआ तो आगे का हम क्या उम्मीद रखें? इसी को लेके आज संपूर्ण बैठक हुई। नगर आयुक्त जी ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि हम तात्काल सारे एक्सीएन और चीफ साहब से मीटिंग करके वार्ड वाइज काम कराने का कार्य करेंगे। डॉक्टर अख्तर अली, जोला बजडिया। आज हम लोग मेरे नेतृत्व में नगर निगम के सभी पार्षद गण मिलने आए थे। नगर आयुक्त से हम लोगों का मिलने का मुख्य विषय यह था कि नगर आयुक्त अपने कार्यालय में बैठते नहीं हैं, समय नहीं देते हैं, जिसके वजह से जनप्रतिनिधि एवं यहाँ काशी की जनता इनसे मिलना चाहती है, अपनी समस्या बताना चाहती है, ये नहीं बैठते हैं, जिससे समस्या का निदान नहीं होता है। समस्या का निदान इन्हीं को सारे वित्तीय अधिकार प्राप्त हैं, तो ये नहीं बैठेंगे तो सब काम कैसे होगा। और दूसरा मेरा मुद्दा था इनसे मिलने का कि हमारे वार्डों में बरसात में जो गलियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जो ध्वस्त हो गई हैं, वो गलियां जो हम लोग कोटेशन के माध्यम से, एजेंसी के माध्यम से तत्काल बनवा लेते थे, उस पर इन्होंने रोक का आदेश दे दिया है। यह आदेश जो है एक्सीएन ने कहा कि कोई भी फाइल आगे नहीं बढ़ेगी, ये बड़े साहब का आदेश है, और इन्होंने आदेश निर्गत भी किया है, जिसकी कापी हम लोगों को मिली थी। उसके विरोध में हम लोग आज इनसे आके मिले थे। दूषित पेयजल की समस्या पूरे शहर में है, सफाई की व्यवस्था, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की व्यवस्था पूरे शहर में दयनीय है। हालात ये हैं कि पूरे बरसात में पूरे जल जमाव होता रहा, लेकिन जिला प्रशासन को, नगर निगम प्रशासन को इससे क्या लेना है? इनको टैक्स चाहिए। टैक्स जो है 2014 से बढ़ा हुआ टैक्स है। एक गरीब पर जो है 4-4, 5-5, 10-10 हज़ार रुपया जो है एक महीने का टैक्स लग रहा है मकान पर। मकान 4 तल्ले का है, 4 तल्ले का टैक्स देना होगा। कूड़ा जो है उसी अनुपात में कूड़ा का पैसा देना होगा। गरीब जनता यहाँ की यह सहन नहीं कर पा रही है। इन विरोध में विकास को लेकर हम लोग आज सारे कांग्रेस पार्षद दल के लोग एकत्र होकर नगर आयुक्त से मिले हैं। नगर आयुक्त ने हम लोगों को सांत्वना दिया है कि आपकी समस्या का निदान यथाशीघ्र करेंगे। मैंने कहा था कि बुनकर बाहुल जो क्षेत्र है, जो श्रमिक लोग हैं, जो कारखाना बीनते हैं, बिनकारी का कार्य करते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि इतना वो पैसा जो है कर के रूप में दे सकें,
इसलिए उनके ऊपर उन्होंने कहा है कि मैंने विशेष ध्यान दूंगा और उनके जो है ब्याज को भी माफ़ कर दूंगा और उनके ऊपर विशेष ध्यान रखा जाएगा।